ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगोलंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्ण। तो आज के विशेष दिन में, आज के हर दिन विशेष है, हर रोज कहा जाता है कि आज के विशेष दिन, वास्तव में हर दिन विशेष है। क्योंकि हर दिन विशेष क्यों है? जब हम भगवान की गुणगान करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, वो हर दिन विशेष है जिसके दिन भगवान की गुणगान करते हैं और नित्य भागवत श्रवण करते हैं। सांसारिक लोगों के लिए भागवत सप्ताह करवा लिया वही दिन केवल विशेष लगता है, लेकिन भक्तों के लिए एक एक दिन विशेष है। तो आज वास्तव में और भी ज़्यादा विशेष है हमारे नेपाल के लिए, क्योंकि नेपाल के कैलेंडर के अनुसार आज सीता माता के जन्म दिन के दिवस है आज। तो सीता माता के जो पिता थे उनके बारे में और सीता माता के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। आज के दिन वास्तव में सीता माता का प्रकट कैसे हुआ है? उनके पिता थे जनक महाराज। ये जनक जो नाम है ये वास्तव में एक पदवी है, सरनेम। इनके पहले नाम था सिरध्वज। इनका असली जो नाम है सिरध्वज नाम है। सिरध्वज के वंशज में एक नीमि महाराज राजा थे। नीमि महाराज तो पहले का क्या होता था कि जैसे हम आजकल सरकार को टैक्स देते हैं, तो उस टैक्स के बदले हम लोगों को फ्री में क्या अस्पताल या जो भी सुविधाएं मिलते हैं, रास्ता बनता रहता है, तो बहुत सारी सुविधाएं देते हैं सरकार, जो टैक्स हम देते हैं। तो उसी के बदले पहले के ज़माने में क्या होता था कि यज्ञ किया जाता था। तो यज्ञ जब करते थे तो यज्ञ के बदले वर्षा होता था और देवी देवता खुश रहते थे। तो हर समय कुछ न कुछ वहाँ कभी भी बाधा नहीं आता था प्रजाओं में। लेकिन आजकल बाधा इसीलिए आता है क्योंकि यज्ञ न करके लोग सारे काम कर लेते हैं लेकिन यज्ञ नहीं करते। और कभी के लिए यज्ञ क्या है? यज्ञ संकीर्तन प्राय जंतु सुमेर से। संकीर्तन, भगवान का कीर्तन करना ही कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है। क्योंकि आप ओरिजिनल जो यज्ञ करेंगे, अश्वमेध यज्ञ करेंगे, तो वो यज्ञ आप अच्छा से नहीं कर पाएंगे, सफल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अच्छा घी नहीं है, मंत्र पढ़ने वाला नहीं है, ब्राह्मण नहीं है वैसा। इसीलिए आप अभी यज्ञ केवल संकीर्तन भगवान के नाम से ही कर सकते हैं। तो पहले के राजा जो थे उस एकदम हर महीने, हर साल, मतलब कुछ न कुछ विभिन्न प्रकार के यज्ञ होता है, करते रहते थे यज्ञ। उससे सभी प्रसन्न होते थे। तो नील महाराज एक बहुत यज्ञ थे, बहुत बड़ा यज्ञ। तो यज्ञ करने से पहले वशिष्ठ मुनि को न्योता देने गए कि वशिष्ठ जी आप हमारे यज्ञ में पधारिए, क्योंकि जो ऋषि मुनि हैं वो शुद्ध मंत्र उच्चारण करते हैं, उनके आशीर्वाद से और ज़्यादा यज्ञ सफल हो। तो नीली महाराज के पास गए थे बुलाने। नीली महाराज बुलाने गए थे वशिष्ठ जी को। तो वशिष्ठ जी बोले कि हम थोड़ा कामकाज में व्यस्त हैं, अभी मेरा थोड़ा दूसरा भी मीटिंग है, तो इसीलिए आप अभी जाओ, मैं बाद में आऊँगा। इतना बात कह देते हैं, नीली महाराज आते हैं घर पर और यज्ञ शुरू कर देते हैं। और नीली महाराज जब यज्ञ शुरू कर देते हैं तो यज्ञ करते करते समाप्त हो जाता है।
यज्ञ तो समाप्त हो गया, लेकिन जब वशिष्ठ मुनि जब आते हैं तो देखते हैं कि भोज भात सब कुछ हो गया, सबको खिला पिला दिए, यज्ञ भी समाप्ति हो गया। तो मुनि महाराज पे बहुत गुस्सा आया कि मेरे को तो थोड़ा प्रतीक्षा कर लेना चाहिए ना, मैं तुमको बोला था मैं बाद में आऊँगा, तो मेरा प्रतीक्षा कर लेते। मैं नहीं आया और तुम यज्ञ समापन कर गए, इसका अर्थ तुम मेरा बेइज्जती, मेरा अपमान कर रहे हो। ये सबसे बड़ा अपमान है मेरे लिए। वैसे जितने भी ऋषि मुनि हैं ना प्रभु जी, ये कुछ न कुछ अंदर अभिलाषा रहता है, शुद्ध भक्त नहीं होते। भक्त भगवान के होते हैं लेकिन उतना शुद्ध भक्त नहीं होते, थोड़ा महिमा पता होता है कुछ न कुछ। इसलिए कहते हैं भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल यशाम, कृष्ण भक्त निष्काम मत एव शाम। कृष्ण भक्त जो रहता है वो निष्काम रहता है, इसीलिए शांति रहता है, कोई कामना नहीं, कुछ नहीं चाहिए, प्रभु आप जो करें वही करें। हम वैष्णव ये प्रार्थना करते, लेकिन ऋषि मुनि के अंदर भी कुछ अभिलाषा रहता है कि मेरे को मान प्रतिष्ठा मिले। इसीलिए तो उनको बोले ना कि मैं नहीं आया तो यज्ञ समापन कर लिया। तब जाके निमि महाराज को श्राप देते हैं कि तुम अब भी नष्ट हो जाओगे, अभी मर जाओगे। वशिष्ठ को श्राप दिए तो निमि महाराज का प्रश्न क्या उठता है कि गुरु, उनके गुरु मानते थे, जैसे राज्य का चलाने के लिए उनसे सलाह लेते थे तो गुरु मानते थे, लेकिन गुरु यहाँ पे श्राप दिए, इनका कोई गलती नहीं था। तो निमि महाराज कह रहे मैं इसमें कोई गलती नहीं किया, मैं देवताओं के लिए जो करता था यज्ञ वही यज्ञ कर रहा हूँ, मेरा कोई गलती नहीं, फिर भी आपने श्राप दिया, इसीलिए मैं भी आपको श्राप देता हूँ। पहली बार चेला भी गुरु को श्राप देते, श्राप दिए कि आप भी मर जाओगे, क्योंकि मेरा इसमें कुछ गलती नहीं और मैं समय पर ये मुहूर्त निकल जा रहा था, इसीलिए मैंने यज्ञ कर दिया। तो वशिष्ठ मुनि वहाँ पे चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं वशिष्ठ मुनि। फिर ये अनेक कल्प के बाद ही वशिष्ठ मुनि भी आते हैं, प्रकट होते हैं। लेकिन निमि महाराज को जब मरने की श्राप मिलता है तो निमि महाराज तो मर जाते हैं, तो अदेह हो जाते हैं, उनका देह नहीं रहता। तो सब ब्राह्मण लोग हाहाकार करने लग जाते हैं राज्य में कि बिना राजा के कैसे चलेगा राज्य, चारों तरफ हाहाकार होने लग जाता है। तब सब ब्राह्मण मिल के, ऋषि मुनि मिल के और कहते हैं महाराज मैं आपको देह प्रदान करना चाहता हूँ, मैं आपको ऐसा शरीर प्रदान करना चाहता हूँ जिस शरीर से आप राज्य का पालन कर सके। तो जाके निमि महाराज को जब ये प्रस्ताव रखते तो निमि महाराज कहते हैं जो देह अब मैंने त्याग दिया, अब मैं नहीं स्वीकार करूँगा, अब मैं देह नहीं स्वीकार कर सकता, मैं ऐसे ही करूँगा। तो ब्राह्मण कहते फिर आपका आत्मा जो है तो भटकेगा चारों तरफ, है ना, केवल आत्मा रहेगी। कैसे कितने लोग कहते हैं निराकार, जब निराकार रहेंगे तो आप न सेवन कर पाएंगे न खा पाएंगे, इसीलिए तड़पते हैं केवल, मतलब कोई आकार नहीं। आत्मा इतना मतलब सूक्ष्म होता है कि वो कुछ कर नहीं सकती, आत्मा शक्ति होता है भगवान के अंश से, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कि महाराज आप देह स्वीकार कर लीजिए। तो निमि महाराज अब यहाँ पे कहते हैं देखिए मैं देह तो नहीं स्वीकार करूँगा। तो ब्राह्मण कहते आप रहेंगे कहाँ? तो कहते मैं रहूँगा, जितने लोग हैं मनुष्य, ये जो निमिष कहते हैं ना, निमिष ये आँख के जो ये आईलिड है ऊपर का, इस आईलिड के ये जो पलक है, पलक कहते हैं, तो पलक झपकता है ना, उसी पलक पे मैं वास करूँगा। क्यों? क्योंकि इसी आँख से भगवान के दर्शन करते हैं भगवान, है ना। तो भगवान का दर्शन करते तो मैं यहाँ पर रहूँगा, तो जब भी भगवान का दर्शन करेंगे तो मैं भी हर समय भगवान के दर्शन कर पाऊँगा। निमि महाराज का भाव ये था, इसीलिए कहा जाता है, मनुष्य को सलाह दिया जाता है कि जो आपके पास आंखें दी गई हैं, ये आंखें भगवान के दर्शन करने में उपयोग कीजिए। अगर आपने इस आंख के भगवान के दर्शन करने में उपयोग नहीं किया तो ये भौतिक संसार में आप और चक्कर लगाते रहेंगे। और इसीलिए आपका ये अगर अच्छा आंख है तो भगवान की सेवा में नहीं लगा है तो ये नष्ट होकर रहेगा।
कई लोगों को तो भगवान ने आँख भी नहीं दी है, आँख है ही नहीं, अंधा होकर जन्म लेता है। लेकिन आपके पास आँख है तो आँख को भगवान की सेवा में लगाई। इसीलिए अम्बरीश महाराज प्रार्थना करते हैं, सवै मनः कृष्ण पदार विदयो वचाम शिवे गुणाम वरणी करो हरे मंदिर मार्ज नाम सुरहिम चकाल अर्चित सत्कथा हो गए। मेरे जो पैर है, पैर, नाक, आँख, कान, ये केवल भगवान के ही सेवा में लगे रहे। मैं पैरों से प्रार्थना परिक्रमा करूँ भगवान की, आँखों से भगवान के दर्शन कर पाऊँ, हाथों से भगवान की फूल माला बना पाऊँ, ये ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो हमारे जितने भी सारे हैं भगवान की ही सेवा में उपयोग होना चाहिए। नहीं तो निमि महाराज श्राप दे देते हैं और उसका मृत्यु होने से पहले आँख खराब हो जाता है। हम लोग आँखा अस्पताल में जाते हैं, आँख अस्पताल में इलाज कराएं। इलाज कराने से जब पहले निमि महाराज को भी प्रार्थना कर सकते हैं आप, क्योंकि निमि महाराज ये आँख के पलकों को रक्षा करते हैं, आँखों को रक्षा करते हैं। आँखों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि इस आँख से भगवान का दर्शन करते हैं, इसीलिए पलक बन की रक्षा के लिए निमि महाराज। तो निमि महाराज कहते मैं इसी पलक में मैं पास करूँगा। तो ब्राह्मण कहते ठीक है। इसके बाद जो मरा हुआ शरीर होता है निमि महाराज का, उस शरीर से ब्राह्मण लोग मंथन करते हैं। मंथन करते करते जैसे हम लोग दही मथते हैं तो उसे घी निकालते हैं, उसी तरह निमि महाराज को मंथन करके उसमें से निकला कौन? जनक महाराज। जो महाराज जो बच्चा हुआ वो जनक महाराज पैदा हुआ। तो जनक इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि उनका जननी नहीं था। जनक मतलब पिता होता है, केवल पिता था, मतलब शरीर से जन्म लिए, पिता से जन्म लिए, लेकिन माता नहीं, इसीलिए उनका नाम पड़ा जनक। जननी मतलब माता, जनक मतलब पिता, तो इसीलिए उनका नाम जनक पड़ा। और जितने भी उनके वंशज में आए अभी तो जनक ही नाम है, लेकिन उनका सिर ध्वज असली नाम दिया गया था ब्राह्मण द्वारा। तो जनक महाराज जो थे, तो जनक महाराज के पास एक भी संतान नहीं, तो ये संतान के लिए, और सबका पहले के जितने भी राजा थे यज्ञ करते थे, यज्ञ कर, तो निमि महाराज जो यज्ञ किए थे वही यज्ञ फिर जनक महाराज कर दिए। तो यज्ञ के लिए पहले क्या होता था, कूद से ही जाते थे, कुश जो घास होता है तो उस घास उग जाते थे। तो उस घास उग जाने के लिए जनक महाराज स्वयं खुद हल से, जिसको सीता भी कहते हैं, संस्कृत में उसका सीता भी कहते हैं, हल को, हल का जो नोक होता है उसको सीता भी कहते हैं। तो हल से वो डिगिंग करना पड़ता है, खनना पड़ता है। तो खनते समय बार बार बाधा आ रहा है, अटक रहा है। तो जब भी हमारे जीवन में कोई बाधा आता है तो समझना चाहिए क्या कोई ना कोई गलत काम हुआ है मेरे से पूर्वजन्म में, और नहीं तो कुछ भगवान इस पर शिक्षा दे रहे हैं या कुछ लीला करने वाले हैं। तो जनक महाराज जब उस वहाँ पे जहाँ पे डिगिंग करने में, वो खनने में दिक्कत हो रहा था, वहाँ पे जब खनाई किए तो वहाँ पे एक बॉक्स मिला। तो उस बॉक्स के अंदर इतनी सुंदर जगत माता सीता माता का उसमें शरीर, बहुत छोटे से शरीर और बहुत सुंदर कोमल सा कोमल। तो उनको लगा कि कौन ऐसा निर्दयी होगा कि इसमें रख दिया होगा बच्चा, है ना, कोई कैसे रख सकता है। तब जाके आपका स्वामी होता है कि ये आपके लिए, आपकी पुत्री के रूप में है। इनका विवाह स्वयं प्रभु श्री राम अनंत ब्रह्मांड के मालिक प्राकट होने वाले हैं, उनके साथ उनका विवाह। तब जाके यहाँ पर सीता महारानी का जो जन्म है अभी भी आप जनकपुर में मनाया जाता है, लेकिन जो वास्तविक स्थान है सीता माता का, वो बॉर्डर साइड में सीतामढ़ी कभी कहा जाता है उस स्थान को। सीतामढ़ी में जाएंगे तो वहाँ पे जनक महाराज वहाँ पे हल जोड़ते हैं, तो वहाँ पे जनक स्थान है वास्तविक सीता माता प्रकट हुए। लेकिन जनकपुर में जनक महाराज का राज्य नहीं था। तो सीता महाराज की बहुत, ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी। जैसे हम जितने भी माताएं स्त्री की लीला सुनते हैं,
रुक्मिणी जी या राधा रानी या सीता माता या भगवान कृष्ण की जितने भी पत्नियां हैं, ये सब भगवान के ही विस्तार है, राधा रानी के विस्तार है। भगवान के विस्तार राधा रानी और राधा रानी के संपूर्ण जितने भी पत्नी हैं। तो एक जानवर माता भी जो नित्यानंद प्रभु के पत्नी थी, वो भी सीता माता का ही विस्तार थी। जानवा माता, जानवा माता मतलब देखने में वो कितने लोग गए थे, माता लोग व्यास आश्रम में बैठ के प्रवचन दे सकते हैं कि नहीं, जानवा माता देती थी प्रवचन। जब नित्यानंद प्रभु का प्रकट हो गया तो जानवा माता देती थी, कथा करती थी। अभी भी जाएंगे जगन्नाथपुर में एक स्थान है जानवा माता। तो जानवा माता एक बार ऐसे ही, स्त्रियां प्रवचन नहीं कर सकती, स्त्रियां ये नहीं कर सकती, वो मतलब बहुत ब्राह्मण लोग चीखते थे। तो जानवा माता एक बार ऐसे ही प्रवचन कर रहे थे, तो बहुत दूर से अटैक करने वाले जो व्यक्ति थे वो आ रहे थे जानवा माता पर अटैक करने। तो देखते हैं तो जब नज़दीक में आ गए, लग रहा है अब अटैक करके उनको मार देंगे, लेकिन वो जितना नज़दीक आ रहे हैं उतना ही उनको दूर नजर आ रहा है। वो पहुँचते पहुँचते अरे अब आ गया तब आ गया, प्रहार करने जाते तो लगता था कि यहीं पर है माता, लेकिन जब प्रहार करने जाते तो बहुत दूर चले जाते थे और फिर वही जगह पर है। तो कई दिन लगा के भी उनके पास नहीं पहुँच पाए। तब जाके ब्राह्मण लोग सोचने लगे ये कोई साधारण स्त्री नहीं है ना। देखिए स्त्री नर्क के द्वार बताए गए है ना, इसका अर्थ ये नहीं कि सब स्त्रियां हैं, है ना। जैसे मनुष्य को सबसे अधम भी बताया जाता है और सबसे श्रेष्ठ भी बताया जाता है, क्योंकि अधम वो होता है जो भगवान का भजन भक्ति नहीं करता है, और मनुष्य श्रेष्ठ जीवन इसलिए बताया गया क्योंकि उनके पास सक्षमता है, सक्षम है, वो भगवान की भक्ति कर सकता है। तो अगर अधम बताया जाता है तो सब मनुष्य को अधम नहीं बताया जाता, मूर्ख बताया जाता है तो सबको मूर्ख नहीं बताया जाता। श्रेष्ठ उसमें गुरुजन भी होते हैं, आचार्य भी होते हैं। इसी तरह सब स्त्रियां को एक हमला की नहीं रह सकती, क्योंकि हमारे जगत जननी माता सीता माता हमारी माँ जो है स्त्री, तो इसमें हमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो आज के श्लोक में हम चर्चा करेंगे थोड़ा 19 नंबर श्लोक में। इत्याविदिता हृदय मह्यम, कितने इत्याविदिता हृदय मह्यम, सह भगवान परः आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मा, आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मानः परमां स्थितिम्। इत्यावेदितः कार्य मह्यं स भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मानं परमां स्थितिम्। इति आवेदिता, मेरे द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर मेरे हृदय के भीतर से मह्यम मुझको भगवान भगवान ने परः परम आदिदेश आदेश दिया, अरविंद अक्षर कमल जैसे नेत्रों वाला, आत्मनः अपना ही, परमाम दिव्य स्थिति। जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की तो कमल नेत्र भगवान ने मुझे अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया। इस श्लोक में परमाम स्थिति शब्द महत्वपूर्ण है,
भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में तब भी ब्रह्मा जी से कुछ नहीं कहा गया था जब श्रीमद् भागवतम की 4 श्लोकों जिससे चतुर्श्लोकी भागवतम की व्याख्या की थी। यह दिव्य स्थिति द्वारका तथा वृंदावन में प्रदर्शित उन भक्तों के प्रति भगवान के वार्ताओं से युक्त है जो उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए थे। जब भगवान ने अपनी विशिष्ट दिव्य स्थिति की व्याख्या की तो वे उद्धव के ही लिए की थी। इसीलिए उद्धव ने विशेष रूप से मह्यम मुझको कहा। यद्यपि महर्षि मैत्रेय भी वहीं बैठे थे। ऐसी दिव्य स्थिति उन लोगों की समझ में नहीं आती जिनकी कार्यकलाप उन सामान्य भक्तों से निर्वैरी प्रकट किए जाते हैं, जो ज्ञान तथा योग से मिश्रित भक्ति द्वारा आकृष्ट रहते हैं। ऐसे कार्यकलाप भगवान की अचिंत्य लीलाएं होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सर्वरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता शिवशतान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीशगोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तीसरे उद्धव जी आज के श्लोक से पहले पिछले श्लोक में कहते हे प्रभु यदि आप हमें समझ सकने के लिए सक्षम समझते हो तो आप हमें दिव्य ज्ञान बतलाइए। आप अगर हमको सक्षम योग्य व्यक्ति समझते हो तो आप हमको दिव्य ज्ञान बताइए। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि दिव्य ज्ञान मतलब जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान है, उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान है। और आज के श्लोक में बता रहे हैं कि जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपनी यह हार्दिक अभिलाषा इच्छा व्यक्त की तो कमल नेत्र भगवान ने मुझे अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश किया। जब इच्छा किए तब जाके भगवान अपने विशेष दिव्य लीलाओं के बारे में बताए भगवान ने। और सबसे बुरी ये बात इस श्लोक में क्या है समझने वाली बात, इत्यवेदित हार्दाय मह्यम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मह्यम शब्द इसीलिए महत्वपूर्ण है कि उद्धव जी थे और वहां पर मैत्रेय जी भी थे। लेकिन उद्धव जी कह रहे हैं कि जो भगवान ने हमको ज्ञान दिया वो केवल मेरे को दिए, मेरे को दिए। जैसे मैंने आप यहाँ पे क्लास आप लोग सुन रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, हमको क्लास दिए कि मेरे को क्लास दिए कि हम सबको क्लास दिए? हम सबको क्लास दिए ना, क्योंकि आप सब एक साथ सुन रहे हैं, है ना। इसी तरह यहाँ पे अगर 2 जने हैं तो कहते हैं हमको क्लास दी या हम लोगों को भगवान ने उपदेश किया। लेकिन भगवान जब विदुर जी उद्धव जी यहाँ पे कह रहे मह्यम, मेरे को ही केवल उपदेश किए भगवान। ये गजब की बात है। वहाँ पे 2 व्यक्ति थे, भगवान उपदेश करने वाले थे, लेकिन दोनों व्यक्ति न सुन के केवल उद्धव जी ही श्रवण कर पाए। भगवान परह आदि देश अरविंदाक्ष, अरविंदाक्ष का अर्थ यहाँ पे ये बताते हैं कि कमल नेत्र। भगवान तो कमल के समान है,
और जो विरह का पीड़ा सता रहा था, उस पीड़ा के कारण जो कमल की शीतलता से होने वाली शीतलता प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, इसीलिए अरविंदाक्ष शब्द प्रयोग किया। और ये मह्यम शब्द का अर्थ इसीलिए बताया कि मेरे लिए ही केवल क्यों सुना, यहाँ पे समझने वाली बात है। क्योंकि आजकल हम लोग इस टेक्नोलॉजी के जो अभी आधुनिक जो विकास है, हम लोग आधुनिक जो तुच्छ विकास है, पूर्व काल के जो विकास है, भगवान ने जो मंत्र द्वारा करते थे, है ना, पहले के जमाने में जो भी करते थे, देवी देवता के पास शक्ति होता था, आचार्य के पास सिद्धि होता था, उस सिद्धि के दो वो जो विकास करते थे या जो कर सकते थे, वो अभी के वैज्ञानिक लोग नहीं कर सकते, है ना। तो पहले अभी ये तुच्छ टेक्नोलॉजी के कारण हम लोग जब जूम चलाते हैं, तो जूम चलाते हैं तो एक को म्यूट कर सकते हैं और एक से ही हम चैटिंग कर सकते हैं, है ना। हम जिससे बात करना चाहे उसी से बात कर सकते हैं, और जिसको ना सुनाना चाहे वो नहीं सुन सकता, है ना। व्हाट्सएप में अगर ग्रुप चैटिंग हो रहा है, ग्रुप से बात कर रहे हैं, तो आप जिसको मैसेज देना चाहें तो सबको म्यूट कर दीजिए और एक व्यक्ति को ही केवल आप बोल सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे कनेक्ट आप सबसे हैं, लेकिन सुन सकते हैं केवल एक ही व्यक्ति, है ना। उसी तरह यहाँ पे जब भगवान उपदेश कर रहे हैं तो केवल उद्धव जी को ही सुनाई दे रहा है। अब फुसफुस कान में जाके ऐसा मतलब कान में जाके फुसफुस आवाज नहीं की, वहीं पर थे, लेकिन फिर भी मैत्री जी को कुछ समझ नहीं आया। इसीलिए योग्यता जरूरी है। तो गुरु या भगवान योग्यता देते, जब आपकी योग्यता पूछ जाए ना, तो प्रेसिडेंट के पद, आपको वाइस प्रेसिडेंट का पद, चेयरमैन से लेकर मंत्री तक बनाया जा सकता है। भगवान वो पद आपको दे देते हैं जब आप योग्यता प्राप्त कर लेते हो। तो यहाँ पे मैत्री मुनि का ये नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए उद्धव जी को ही केवल यहाँ पे उपदेश किया। और उद्धव जी ही केवल, ये क्यों नहीं हो सकता, ये असंभव जैसा लग रहा है, क्योंकि हमारा ये टेक्नोलॉजी माइंडिंग, मतलब ये अभी भौतिक दिमाग से हम समझना चाहते हैं, लेकिन ये दिव्य है, ट्रांसडेंटल। तो इसको समझने के लिए ट्रांसडेंटल ही बनना पड़ेगा, वो प्राप्त होता है भागवतम के अनुसार। ट्रांसडेंटल रूप से हम समझेंगे, आचार्य के द्वारा समझेंगे, तब जाके हम समझ पाएंगे, नहीं तो हमें समझना मुश्किल। जैसे भगवान ने भगवद गीता का उपदेश किया, तो वहाँ पे 18 छड़ी सेना सब नहीं कर पाए। भगवान जब अर्जुन को उपदेश कर रहे थे, विराट स्वरूप जब दर्शन कराए तो सब दर्शन नहीं कर पाए, केवल अर्जुन ही दर्शन कर पाए, क्योंकि अर्जुन को ही दिव्य दृष्टि दिया गया है। एक द्वारिका की घटना है। द्वारिका में जब ब्रह्मा जी जब ये क्या कहते हैं ग्वाल बाल को चोरी किए थे, तो नहीं, जब वृंदावन में जब ग्वाल बाल का चोरी किए थे ब्रह्मा जी, तो बाद में जाके ब्रह्मा जी को बहुत ग्लानि हुआ, तो वो मिलने गए द्वारिका में भगवान से। भगवान से जब मिलने गए तो वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे गेट के जो रक्षक होते हैं जय विजय, तो जय विजय वहाँ पे रोकती है, वहाँ पे रोकती है। कहते हैं कि आप नहीं जा सकते अंदर। तो कहते क्यों? कहते हैं कि पहले आपको परमिशन लेना होगा भगवान से, तब जाके आप अंदर प्रवेश कर पाओगे। तो कहते हैं आपका एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है? ब्रह्मा जी कहते हैं हमको नहीं पहचानते हैं, हम सृष्टि करता है ब्रह्मा। तो कहते हैं अरे आपके जैसा बहुत सारे ब्रह्मा हैं, आप कौन से सृष्टि को, क्या एड्रेस है, क्या नाम है, वो बताओ। तो कहते गुस्सा होकर बोलते हैं जाओ चतुर कुमार का बाप आया है वो। ब्रह्मा जी कहते चतुर कुमार का बाप आया है, जाके बोलो भगवान तुमको समझ में नहीं आता मैं कौन हूँ, मतलब आम था कि मैं ही एक सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ। तब जाके वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड गए अंदर भगवान के पास और बताते हैं कि ब्रह्मा आए, चतुर कुमार के पिताजी आए। तब कहते हैं अच्छा वो चार सिर वाला ब्राह्मण, जब ब्रह्मा बुलाओ। तो जब ब्रह्मा जी वहाँ पर आते हैं तो भगवान के आगे आते ही प्रश्न पूछते हैं कि आपने ऐसा ही क्यों सिखाया है लोगों को कि
कौन से ब्रह्मा है, और भी ब्रह्मा है क्या मेरे ही सिवा? तो भगवान केवल वहाँ पे बुलाते नहीं पहुँचे, वहाँ पे भगवान केवल स्मरण करते हैं सब ब्रह्मा का, और सब ब्रह्मा धर धर कितने, और वहाँ पे इतने ब्रह्मा आ जाते हैं, इतने ब्रह्मा जी आ जाते हैं कि ये जो ब्रह्मा 4 सिर वाला ब्रह्मा ये एकदम तुच्छ लगने लग जाता है। मतलब खरगोश के बीच में हाथी सबके बीच में खरगोश जैसा लग रहा है, क्योंकि 1000 सिर किसी का, लाख सिर किसी का, करोड़ों सिर है। ये हमारे दिमाग से ये घुसेगा नहीं, कैसे 1000 सिर लेके वो गेट में कैसे प्रवेश किए होंगे, ऐसा नहीं होता। दिव्य है तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे पीपल के वृक्ष के जो बीज होता है, तो उस बीज के अंदर कई हजारों बीज होता है, और उस बीज के अंदर आप एक एक बीज से एक एक वृक्ष निकाल सकते हो। तो बताया कि उसमें कई पेड़ हैं उसी वृक्ष में। तो उसी तरह ब्रह्मा जी के जो सिर था वो छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे जब सब ब्रह्मा आते हैं चारों तरफ से देखते, तो ब्रह्मा जी तो एकदम आश्चर्य पड़ जाते हैं कि बाप रे बाप, इतना ब्रह्मा कहाँ से आ गया। वो तो पूरा कलामी से पूरा भर जाते हैं, भगवान हमको पता नहीं कि हमको लगता था कि मैं ही सब केवल सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो ये ब्रह्मा जी सबको देख पा रहे थे, लेकिन सब ब्रह्मा एक को नहीं देख पा रहे थे। कितने ब्रह्मा मीटिंग हुआ है आज मीटिंग है सब लोग। ब्रह्मा जी से एक एक से भगवान पूछ रहे थे कि आपका सृष्टि कैसे चल रहा है, आपके सृष्टि में कैसा है। तो समाचार पूछते तो एक एक ब्रह्मा कहते थे कि भगवान आपने जब से हमारे सृष्टि में अवतार लिया है, तब से हमारी सृष्टि में एकदम हर्षोल्लास के साथ पूरा सृष्टि चल रहा है। बहुत आपकी करुणा है कि हमारे सृष्टि में आप अवतार लिए। हर ब्रह्मा यही कह रहे थे, और हर ब्रह्मा से भगवान स्वयं बात कर रहे थे एक एक करके। और कोई भी ब्रह्मा, और हर ब्रह्मा को लग रहा था कि मेरे ही सृष्टि में भगवान अवतार लिए, मेरे ही सृष्टि में द्वारिका है। तो उतने ब्रह्मा थे, उतने ब्रह्मा के साथ भगवान एक एक से वार्तालाप करते थे। ब्रज में जब भगवान बांसुरी बजाते थे, तो बांसुरी बजाते थे तो जिसको भगवान चाहते थे कि ये बांसुरी को आवाज़ केवल उनको ही सुनाई पड़े, तो केवल उनको ही सुनाई देता था। जिस गाय को पुकारते थे बजा के बांसुरी, वही गाय को सुनाई देता, तो वही गाय आता था। आश्चर्य, जैसे हम लोग खदेड़ते हैं, लाने जाते हैं गाय, अगर गाय वैसे अगर दूर चलाए जाते थे, पहले चलाए हैं कि नहीं, इसीलिए गांव के व्यक्ति भागवतम अच्छा से समझ सकता है। सब कुछ एक्सपीरियंस रहता है, भैंसी भी चराते हैं, बकरी भी चराते हैं, गाय भी चराते हैं ना, तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस रहता है, पता होता है, तो जल्दी जल्दी समझ में आता है, क्योंकि भागवतम इसी के उदाहरण होते हैं। तो भगवान, हम लोग जाते थे लाठी से पकड़ने या उसको अपने खुद से पकड़ने, लेकिन भगवान एक ही जगह पे रह के केवल बांसुरी बजाते थे, और बांसुरी बजाने के कारण जहाँ पर भी जिस गाय को बुलाते थे वो गाय आ जाते थे, अपने आप दौड़ा दौड़ा आते थे। रात में जब रासलीला करना होता, भगवान जब रासलीला करना होता तो बांसुरी जब बजाते तो उस बांसुरी की आवाज़ केवल गोपियों को ही सुनाई देता था, और किसी को नहीं सुनाई देता था। अभी भी बंसी वट है, आप भांडी बन जाएंगे वृंदावन में, तो बंसी वट का एक वट है, वृक्ष, बहुत बड़ा वृक्ष। तो उस वृक्ष में अभी भी जो आप, अगर आपका शुद्ध आत्मा हो तो अभी भी कान लगाएंगे तो बांसुरी की आवाज़ अभी भी सुनाई देता है उस बंसी वट से। इसीलिए वहाँ पे बंसी वट। तो भगवान जिसको बुलाना चाहते थे वही के बुलाते हैं। तो ये देखिए एक एक वार्तालाप कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे उद्धव जी को केवल ही ज्ञान देंगे। अब भगवान का प्राकट्य हो गया है, मैंने जैसे उद्धव जी ने ही बताया ना, यदुवंश का कैसे सर्वनाश हुआ, भगवान का कैसे अप्रकट्य हुआ, है ना, ये सब बताए ना। ये उद्धव जी लीला के अंदर लीला बता रहे हैं कि मेरे को कैसे कृपा मिला, मैंने कैसे भागवत में श्रवण किया, ये बता रहे हैं। अप्रकट हो चुका है। तो एक एक करके यहाँ उद्धव जी। और दूसरा उदाहरण, भगवान जब रामानुजाचार्य, लक्ष्मण जी के जो अवतार हैं, रामानुजाचार्य, जब बुद्धिस्ट लोग, सारे बुद्धिस्ट लोग शास्त्रार्थ करने आए थे रामानुजाचार्य से,
तो रामानुजाचार्य कहते हैं हमारे भजन भक्ति के लिए इतना टाइम ही नहीं है कि तुमसे हम वो शास्त्रार्थ करो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो रामानुजाचार्य बोले कि ठीक है, अगर तुम लोग इतना जिद करते हो तो ठीक है, शास्त्रार्थ करते हैं। रेडी हो जाते रामानुजाचार्य शास्त्रार्थ करने के लिए। तो शास्त्रार्थ कैसे करते हैं? कहते हैं कि एक बार ही सब तुम लोग एक ही बार आओ और सबके साथ में एक बार ही शास्त्रार्थ करेंगे। तो बीच में यहाँ से लेकर कपड़ा वहाँ तक टांग देते और बीच में जो छिका रहता है और उस पार जितने भी बुद्धिस्ट मंक होते हैं और इधर रामानुजाचार्य अकेले होते हैं। और रामानुजाचार्य इधर अकेले से ही सबके साथ एक एक करके डिबेट कर रहे हैं, शास्त्रार्थ एक एक करके। और वो लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, हमसे बात करें कि तुमसे बात करें। वो प्रश्न करे तो उनका भी उत्तर मिल रहा है, ये प्रश्न करे तो उनका भी उत्तर मिल रहा है। वो प्रश्न तो अपने आप में खुद भ्रमित हो जाते थे कि तुमसे बोल रहा है कि मेरे से बोल रहा है। तो जब सब सुनते थे, सब कान लगा के सुनते थे, तो सबको लगता था कि मेरे ही से वार्तालाप कर रहे हैं, मेरे से ही शास्त्रार्थ कर रहे हैं। तब एक बुद्धिस्ट जो था वो पर्दा उठा के जब देखते हैं तो शेष नाग के रूप में 1000 फन से शेष नाग जवाब दे रहे हैं लक्ष्मी जी के अवतार। तो रामानुजाचार्य की सलाह नहीं, तो 1000 फन से सबसे शास्त्रार्थ कर रहे थे और सबको यही लग रहा था कि मेरे से ही वार्तालाप कर रहे हैं। जब भगवान गाय चराने जाते थे तो हर एक सखा को, उनके जितने भी मित्र थे, हर एक मित्र को लगता था कि कृष्ण मेरे ही साथ खेल रहे हैं और मेरा ही खाना लाया हुआ है स्वीकार कर रहे हैं, इनका नहीं खा रहे हैं। जब देखते हैं अब कैसा होता है हमारा कि जब हम देखते हैं सबको स्वीकार कर रहे हैं तो थोड़ा प्रेम कम लगता है। जैसे माता पिता आपको भी प्रेम कर रहे हैं, आपके छोटे भाई को भी प्रेम कर रहे हैं, आपके बड़े भाई को भी प्रेम कर रहे हैं, आपके बहन को भी प्रेम कर रहे हैं, सबका बराबर प्रेम कर रहे हैं, तो आपको लगता है नॉर्मल ही है, जैसे हमको कर रहे हैं वैसे उनको कर रहे हैं। लेकिन जब आपको ही केवल प्रेम करने लगता है तो आपको लगता है विशेष, स्पेशल, मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ। तो भगवान सबको ही स्पेशल बता देते और सबको यही लगता था कि भगवान केवल मेरे से ही प्रेम करते हैं। ब्रज के जितनी गोपियाँ थी जब माखन चोरी करने जाते थे तो कभी कभी हर घर में जाते थे और हर घर में गोपी को लगता था कि मेरे घर में चोरी करने आए आजकल। लेकिन ताना दो, इसीलिए यशोदा मैया के घर में एक ही बार एक ही साथ कई गोपियाँ आती थी ताना मारने। देखे ना आप सीरियल में देखो, कई गोपियाँ एक साथ में यशोदा मैया को कहने आते, अरे तुम्हारा लल्ला ने ऐसा किया, तुम्हारा लल्ला ने ऐसा किया, वैसा किया, सर्वनाश कर दिया। और जिस घर में माखन नहीं मिलता था उस घर में जाके और मूत्र विसर्जन कर देते। और कभी कभी किसी का बच्चा होता था तो कान धके चिमोड़ देते थे। और भगवान किसी के घर में माखन नहीं अगर बनाते थे तो कहते थे इस ग्राम में श्राप में दरिद्रता है। इसीलिए बताया जाता है, इसे आचार्य करके बताते हैं कि हमारे जीवन में जो भी जितने भी ग्रस्त लोग हैं सबके घर में, हमारे अभी भी गाँव घर में लोग ये चलन है। चलन क्या है कि रात में लोटा में पानी रख के रख दिया जाता है, लोटा में पानी और कुछ खाना रख दिया जाता है रात में। सब खत्म नहीं करते, कुछ न कुछ भगवान के लिए, कम से कम कुछ खाना ना हो तो कम से कम पानी भी रख देते हैं। क्योंकि भगवान देवी देवता आपके घर में हो सके निरीक्षण करने आए, घूमने आए, तो उनके लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। इवन इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान के लिए भोग तो निकाल के रखना ही चाहिए, भगवान को भोग लगाना ही चाहिए। क्योंकि अगर भोग नहीं लगाएंगे तो वही दरिद्रता फैलता है। क्योंकि भगवान की संपत्ति को आप भगवान को ही अर्पण नहीं करें। कई लोग प्रश्न कर रहे हैं, अरे भगवान का है तो भगवान को क्यों अर्पण करें, है ना? भगवान ने ही दिया है तो भगवान का दिया हुआ उनको क्यों दे, उनके ही दान है, उनका है, वो जब चाहे ले ले। तो भगवान तो ले लेंगे, ये तो आपको कहने नहीं पड़ेगा। आप नहीं भी चाहेंगे तो आपसे छीन लेंगे, लेकिन आपका प्रेम भगवान के ऊपर कितना है, भगवान भाव देखते हैं।
जब हम गंगा जी में जाते हैं स्नान करने, तो गंगा जी के पानी लेकर और गंगा जी को चढ़ाते हैं, तो गंगा जी में पानी कम है क्या कि गंगा जी के पानी लेकर हम गंगा जी को चढ़ाते हैं? गंगा जी को हम पानी चढ़ाते हैं, इसका अर्थ हम गंगा जी का आदर कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उनका पूजा कर रहे हैं, ये भाव प्रेम जाते हैं। तो इसीलिए गंगा मैया प्रसन्न होती है। सूर्य के पास इतने प्रकाश से उनको दीपक क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये भक्त का भाव है। ये भाव से ही, जैसे आप पिता आपको 1000 रुपया दे, 1000 लो बेटा ऐसे मत करो, खाओ पियो, तो उस 1000 रुपये में से आप 900 रुपया खर्चा कर दो, खाओ पियो। 100 रुपया के भी अगर कुछ ला दिए ना पिता के लिए, तो कहेगा मेरा बेटा कितना ख्याल रखता है, कितना मतलब ज्ञानी है, मतलब कितना एक भाव ही अलग हो जाता है। पैसा है किसका? पिताजी का ही पैसा है, लेकिन उन्हीं का पैसा, उन्हीं के पैसा से उन्हीं को कुछ किन के दे दिए, तो वही खुश हो जाते हैं, उनके पास पैसा का कमी नहीं है। ये प्रेम का मामला है, और प्रेम का मामला एक भक्त समझ सकता है। इसीलिए कहते हैं आचार्य, जो घट प्रेम न संचारे वह घट खाल समान, जैसे खाल लोहार के सांस लेत बिन प्राण। जो घट प्रेम न संचारे, जिसके अंदर प्रेम का संचार नहीं है, वो घर कैसा है, उसका शरीर कैसा है? सांस लेत बिन प्राण, मतलब जो धुकनी होता है, लोहे को दिखाते हैं गांव घर में, आप जो लोहार होता है, तो लोहार वो ऐसे ऐसे करके और धुकनी में लोहा दिखाता है, तो वो भी सांस लेता है, हवा छोड़ता है, तो हवा छोड़ता है तो वो भी सांस लेता है, लेकिन उनके अंदर प्राण नहीं है। तो व्यक्ति भी वैसा ही, वो मनुष्य भी वैसा ही है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, केवल सांस लेता है, तो वो धुकनी जैसा ही है। सांस ही तो ले रहे, खा पी रहे हैं, जी रहे हैं, उड़ा रहे हैं, बस वही तो सांस ले रहे हैं, है ना? तो क्या कर रहे हैं? तो उसी धुकनी की तरह सांस लेत बिन प्राण, जिसके अंदर प्रेम नहीं है। वास्तव में प्रेम केवल, एक बार श्री प्रभुपाद जी से प्रश्न किए थे, एक प्रभुपाद शिष्य को, नया भक्त था, उनको एक लड़की बहुत पसंद आया और ऊपर छत पर से ही देख रहे थे उस लड़की को, तो प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि प्रभुपाद, हमको उस लड़की से प्रेम है, क्या प्रेम करना गलत है? क्या प्रेम किया जा सकता है? तब प्रभुपाद जी बहुत सीरियस होकर उनके ऊपर देख के बोले, प्रेम केवल कृष्ण के लिए है। अगर इस संसार में प्रेम है तो केवल और केवल कृष्ण के लिए, संसार में किसी के लिए प्रेम नहीं। वास्तव में केवल कृष्ण के लिए प्रेम। आप किसी से प्रेम करो, ये क्षणिक है। जिस दिन आपसे गलत हुआ, जिस दिन आप इस संसार से छोड़ के चले जाएंगे, अंतिम, ये तो मैं पराकाष्ठ बता रहा हूँ, जिस दिन आप संसार से छोड़ के चले जाएंगे, मर जाएंगे, उस दिन अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाला है तो वो माता पिता है, उस दिन भी उसका प्रेम टूट जाता है, जिस दिन आप मर जाएंगे। ये लड़का लड़की का प्रेम तो इस संसार में होते हुए भी डिवोर्स होता रहता है, झगड़ा होता रहता है। केवल झगड़ा होना ये प्रेम टूटना नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं ना प्रेम कैसा है हमारा प्रेम। इस संसार थोड़ा सा कुछ हुआ कि इतना मतलब मतभेद होने लग जाता है, वरु उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा हमारे इस मोबाइल फोन से प्रेम। मोबाइल फोन अगर गिर गया तो लगता है हार्ट अटैक होने वाला, वरु गिर के थोड़ा ठेहुना में चोट लग जाए, घाव हो जाए, इसका इलाज कराना ठीक है, लेकिन मोबाइल फूट जाए इसका अच्छा नहीं, वरु ये ठीक है, इसका दर्द सहन करना ठीक है। मोबाइल फूट जाए, स्क्रीन फूट जाए तो टेंशन होने लग जाता है। 15-20 हज़ार रुपये का स्क्रीन का लगता है, अगर आईफोन हो गया तो 60-70 हज़ार रुपया चला जाएगा, है ना? तो सबसे ज़्यादा टेंशन उसमें होने लगता है। तो हमारे शरीर से ज़्यादा प्रेम हो गया है मोबाइल फोन पर, जो नश्वर है, नश्वर अचल है, इसमें कोई प्राणी नहीं, लेकिन हमारा प्रेम इस पर ही बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। इसके कारण यही है कि हमारे अंदर वो रियल प्रेम, वो असली प्रेम डेवलप नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है।
हम केवल भौतिक विकास ही कर पा रहे हैं, और ये भौतिक विकास हमारे दुख का ही केवल काम करता है, केवल दुख ही आदमी करता है और कुछ नहीं कर रहा है। तो ये जितने भी आधुनिक विकास हो रहा है, जितने भी ये विकास हो रहा है, ये सच में मनुष्य के अधम गति के तरफ ला रहा है। पहले एक मशीन से, जब पहले 1000 लोग काम करते थे तो 1000 लोग का पेट भरता था, अभी 50 लोग मिलकर 1000 लोग का काम करने वाला बना दिया मशीन, है ना। ऐसा मशीन बन गया कि 50 लोग ही कंट्रोल कर सकता है, 1 2 3 लोग ही कंट्रोल कर सकता है ना, अकेले भी कंट्रोल कर सकता है, ऐसा मशीन हुआ। तो ये अधम गति के तरफ ला रहे हैं, और जो मनुष्य से प्रेम बढ़ना चाहिए, जो भगवान से प्रेम बढ़ना चाहिए, देखिए कोई कहेगा मनुष्य से क्यों प्रेम बढ़ाना, मतलब मनुष्य से प्रेम बढ़ाना मतलब कम से कम व्यवहार तो आप बढ़ा सकते हो ना, है ना, व्यवहार तो कर सकते हो ना। ठीक है, वास्तव में असली प्रेम तो भगवान से, लेकिन व्यवहार कर सकते हो भगवान से, प्रेम से नहीं, मनुष्य से, जो हमारे आजू बाजू जितने लोग हैं। तो वास्तव में ये आज उद्धव जी जो बता रहे हैं, ये केवल प्रेम के ही कारण भगवान इनको ही उपदेश मिल रहा है ना। मैत्रेय जी को वहाँ पर होते हुए भी नहीं सुनाई पड़ रहा है। कभी अगर भगवान आपको दर्शन दे भी दे तो आपका योग्यता ना हो तो आप भगवान को देखते हुए भी देख नहीं सकते, कहेंगे ड्रामा कंपनी से कोई भगवान आ गया है, ये सब लगाया है ना। जिस दिन आपका योग्यता ना हो, अगर भगवान आ गए आपके आगे प्रकट हो गए, तो आप कहेंगे किसी ड्रामा कंपनी से आ गया हो, देख नहीं पाएंगे कि साक्षात भगवान है ना। तो ये योग्यता डेवलप करने का एक ही तरीका है भक्तों का संग। बार बार ही कहता हूँ, भगवान का श्रवण, ये भागवतम का श्रवण। इसीलिए प्रथम इस उद्धव जी कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम जिसको कहते हैं, जिसको श्रीमद् भागवतम कहते हैं, उसी को भगवान ने ये ज्ञान दिया। ये जो सूर्य मुनि लोग जिसको कहते हैं, इसलिए पीछे श्लोक में आप श्रवण किए थे कि श्रीमद् भागवत, इसीलिए श्रीमद् भागवतम का हम जितना श्रवण कर पाएंगे उतना भगवान के गुणों के बारे में जान पाएंगे, और जब गुणों के बारे में जान पाएंगे, उनकी महिमा के बारे में जान पाएंगे, तब हमारा उसके ऊपर, उनके ऊपर प्रेम बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हरे कृष्ण। आज के लिए इतना ही, किसी का टीका कोई प्रश्न ले सकते हैं। बहुत सुंदर। इसमें उद्धव जी ने पूछा कि मुझे बतलाइए, मतलब इसका मतलब क्या है। जैसे गोपी को भी कृष्ण ने ज्ञान दिया था, मतलब सबसे श्रेष्ठ क्या उद्धव जी है, इसमें जैसे ब्रह्मा जी को भी बताया, और चतुर्श्लोकी भागवत है, तो बोल रहे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इसमें चतुर्श्लोकी भागवत से भी ज़्यादा उत्तम है। तो इसको कैसे समझिए हम, जैसे उद्धव जी भगवान से सबसे निकट पात्र है, गोपियों से और सभी भक्तों से, कैसे समझना चाहिए। भगवान के सबसे निकट पास में कौन है, गोपी या उद्धव, ब्रह्मा, क्योंकि से ज्ञान दिए ब्रह्मा जी को, जो ज्ञान दिए सृष्टि के प्रारंभ में चतुर्श्लोक, वही ज्ञान उद्धव जी को दे रहे। लेकिन यहाँ पे इसीलिए इससे पहले श्लोक में यहाँ पे बताया जाता है कि इसे बताया जाता है, अपी क्षमों में ग्रहण करता प्रकाश डालता हो, जिसके पूर्वक ब्रह्मा जी, हाँ यहाँ पे बताया गया, दिव्य ज्ञान बतलाइए जो आपके विषय में प्रकाश डालता है। तो ब्रह्मा जी उतने चतुर्श्लोकी भागवतम ज्ञान दे चुके थे भगवान, लेकिन फिर भी जाके बाद में ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए थे भगवान की। वो कभी कभी अहंता कई बार हुआ है, ब्रह्मा जी क्रोधित हुए हैं, कई बार कामी हुए हैं, है ना, कई बार मतलब पतन हुआ है ब्रह्मा में, लेकिन ज्ञान तो मिला था ब्रह्मा जी को, लेकिन फिर भी वो केवल सृष्टि के लिए ही दिया गया था। वो प्रेम, जो प्रेम से बात कर रहे हैं उद्धव जी के साथ, वो प्रेम ब्रह्मा जी से नहीं हुआ। और उद्धव वास्तव में एकदम निकटतम पार्षद है भगवान में, साथ ही खेले रहे हैं, खेले खाए सोते, मतलब हर एक क्रियाकलाप उद्धव जी साथ में किए, और उद्धव जी को इसीलिए बता रहे हैं। और गोपी जन वास्तव में इससे श्रेष्ठ क्यों है उद्धव जी, क्योंकि उद्धव जी स्वयं गोपी भरतु पद कमले दास दास दास,
मैं गोपियों का चरणार बिंद का अनुसरण करता हूँ। मतलब उद्धव जी जान पाए, जब उद्धव जी इतने बड़े भक्त हैं तो उद्धव जी भी गोपी का अनुसरण कर रहे हैं, तो गोपी कितना श्रेष्ठ होगी। मतलब कितनी बड़ी बेइज्जती है प्रभु जी, आप थोड़ा सोच के देखिए। गोपी लोग के जितने गोपियाँ थी, उनके पुत्र था, इनके पति था, परिवार था, समाज था, इन सब का मतलब साइड में रख के थोड़ा भी परवाह नहीं करते हुए केवल भगवान के लिए स्मरण करना कितनी बड़ी बात है। आजकल हमको चिंता होता है कि हमारा पति न छोड़ दे, है ना, समाज न दुष्कार करे, कोई धिक्कारे ना, चिंता होता है। लेकिन गोपियाँ ये किसी चीज़ का चिंता नहीं करती, क्योंकि केवल असली पति भगवान को ही मानते थे। तो ये पराकाष्ठ है, प्रेम की पराकाष्ठ है। इसीलिए उद्धव जी सोच के टेंशन में कि वास्तव में ऐसा प्रेम तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। ये भक्ति की विनम्रता है वास्तव में। लेकिन उद्धव जी भी प्रिय भक्त है, लेकिन जैसे प्रिय से प्रिय, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। एक बार श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कथा में कि सबसे बड़े भक्त है प्रहलाद महाराज, शिरोमणि है भक्तों में, शिरोमणि प्रहलाद महाराज। जब युधिष्ठिर महाराज का वर्णन कर रहे थे तो कह रहे सबसे शिरोमणि भक्तों में युधिष्ठिर महाराज है। युधिष्ठिर जब उद्धव जी का वर्णन कर रहे हैं तो कहते हैं कि सबसे शिरोमणि भक्तों में उद्धव जी हैं। तो एक शिष्य प्रभुपाद जी, आप इनका भी शिरोमणि कह रहे हैं, ये भी शिरोमणि कह रहे हैं, ये भी शिरोमणि कह रहे हैं, तो सबसे श्रेष्ठ हुआ कौन? तीनों शिरोमणि। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, और उद्धव जी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मतलब बेस्ट किसी में कम नहीं है, सब में बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मतलब श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। उनके भगवान की, वास्तव में भगवान के भक्त कोई भी कम नहीं, सब श्रेष्ठ। लेकिन श्रेष्ठता उसी के अनुसार होता है जिस तरह भगवान के ऊपर प्रेम डेवलप होता है। सबका प्रेम लेकिन अलग। भगवान इसका भी कैटेगरी दिए हैं। आप बृहद भागवतम अमृत पढ़ सकते हो, बृहद भागवतम अमृत में इसका पूरा डिटेल में बताया गया है। ठीक है, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की। लेकिन गुरुजनों से आदेश लेके ही पढ़िएगा बृहद भागवतम, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हरे कृष्ण।